नमस्कार। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन पर बात कर रहे हैं और माँ ब्रह्मचारिणी पर ध्यान देंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और भक्ति विषय पर आधारित लेखों से। तो आज का मकसद है इन सोर्सेस को देखना और माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी, उनके स्वरूप का मतलब और पूजा के महत्व को समझना। कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो नाम से ही शुरू करते हैं, ब्रह्मचारिणी। सुनने में ही कितना गहरा है ये शब्द। इसका असल मतलब क्या है, जरा इसे खोलते हैं। हाँ, ये नाम ही देखिए अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो स्रोत हमें मिले हैं वो बताते हैं कि ब्रह्म का मतलब है तपस्या या वो परम ज्ञान, तपस्या, हाँ। और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली या उस रास्ते पे चलने वाली। अच्छा। तो ब्रह्मचारिणी का सीधा सीधा मतलब हुआ वो देवी जो तपस्या का आचरण करती हैं, जो संयम और ज्ञान के मार्ग पर चलती हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, उनका पूरा सार है इसमें। तपस्या का आचरण करने वाली, समझी। और उनकी कहानी भी तो है ना, काफी रोचक। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या क्यों की थी आखिर, कोई खास वजह? बिल्कुल। उनकी कहानी तो मतलब दृढ़ निश्चय की एक मिसाल है। जानकारी के अनुसार ये देवी पार्वती का ही वो रूप है जब वो अविवाहित थीं। अच्छा, पार्वती का ही रूप? हाँ, जब वो अपने पिछले जन्म में हिमालय की बेटी थीं, तो कहते हैं नारद मुनि ने उन्हें प्रेरणा दी। नारद मुनि ने क्या प्रेरणा दी? उन्होंने कहा कि अगर पति रूप में पाना है तो भगवान शिव को पाओ। अब शिव जी को पाना वो कोई आसान लक्ष्य तो था नहीं। हाँ, वो तो जाहिर है। तो उन्होंने रास्ता भी चुना, एकदम असाधारण, कठोर तपस्या का। ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं थी, एक तरह का क्या कहते हैं जुनून था। और ये तपस्या ऐसी थी कि हम आज शायद सोच भी नहीं सकते। स्रोत बताते हैं कि हजारों साल तक। हजारों साल? हाँ, हजारों साल तक उन्होंने सिर्फ फल और कंदमूल खाकर गुजारा किया। आप सोचिए जरा, सिर्फ उन चीजों पर जीना जो जंगल में मिल जाएं, वो भी इतने लंबे समय तक। पर ये तो बस शुरुआत थी। हजारों साल सिर्फ फल फूल पर, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ये शुरुआत थी, मतलब इसके बाद और भी कुछ? जी हाँ, इसके बाद तो तपस्या और भी कठिन और ज्यादा अविश्वसनीय हो गई। जानकारी ये कहती है कि कई हजार साल वो सिर्फ सूखी बेल पत्तियां खाकर रहीं। सूखी पत्तियां? हाँ, और फिर तो एक समय ऐसा आया जब उन्होंने वो पत्तियां भी खानी छोड़ दी। मतलब पूरी तरह से निराहार, बिना कुछ खाए। बिना खाए? और यहां तक कि बिना पानी पिए, निर्जल। बिना पानी के हजारों साल? ये तो सच में यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, मतलब जिसने पत्ते तक त्याग दिए हों। अपर्णा? अच्छा। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें भी इसका जिक्र है कि उनकी इस भयानक तपस्या से तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सब जगह जैसे हड़कंप मच गया था। देवता, ऋषि सब हैरान थे। सही बात है। एक अकेली देवी का संकल्प इतना मजबूत था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। तो फिर क्या हुआ? उनकी तपस्या सफल हुई? हाँ, बिल्कुल। आखिर में उनकी ये साधना रंग लाई। कहते हैं देवता, ऋषि मुनि सब उनके तप को देखकर नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी खुद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आए? जी। आकाशवाणी हुई कि देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर मिलेगा। और फिर भगवान शिव ने भी उनके इस अटूट प्रेम और तप को देखकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वाह। हाँ, तो यही पार्वती जी का वो तपस्विनी अविवाहित रूप है जिसे हम माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पूछते हैं। अद्भुत कहानी है। ये सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि संकल्प शक्ति की पराकाष्ठा है। अच्छा, अब जरा उनके स्वरूप पर आते हैं। उनका रूप कैसा है, हाथों में क्या धारण करती हैं, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, उनका स्वरूप भी उनकी कहानी जैसा ही है, शांत पर तेज से भरा हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहनती हैं। सफेद रंग पवित्रता और सादगी दिखाता है। श्वेत वस्त्र? और उनके दाहिने हाथ में जप करने वाली माला होती है। जपमाला, हाँ। और बाएं हाथ में कमंडलू। उनका पूरा व्यक्तित्व ही जैसे तप के तेज से चमकता रहता है। दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं में कमंडलू, ये प्रतीक मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं होंगे? इनका मतलब क्या है, खासकर उनके नाम और कहानी से जोड़कर देखें तो? बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये प्रतीक बहुत गहरे हैं और सीधे उनके नाम ब्रह्मचारिणी से जुड़े हैं। दाहिने हाथ की जो जपमाला है वो लगातार ईश्वर का नाम जपना, ध्यान करना, उनकी अटूट भक्ति, इसको दर्शाती है। अच्छा। ये ब्रह्म यानी तपस्या और ज्ञान के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। हर मन का जो घूमता है वो मानो उनके निरंतर ध्यान का प्रतीक है। और कमंडलू? और बाएं हाथ में जो कमंडलू है वो त्याग का, वैराग्य का और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जैसे तपस्वी रखते हैं ना कमंडलू, उसमें जल रखते हैं। ये दिखाता है कि जरूरतें कितनी कम हैं, दुनिया पर निर्भरता कितनी कम है। हाँ, समझ गया। ये संसारिक चीजों से ऊपर उठने का भी प्रतीक है। तो माला यानी भक्ति और ध्यान, और कमंडलू यानी त्याग और संयम, ये दोनों मिलकर ही माँ ब्रह्मचारिणी के तप का आचरण करने वाली स्वरूप को पूरा करते हैं। बहुत खूब। माला निरंतर साधना की और कमंडलू जरूरतों को कम करके आत्मनिर्भर बनने की निशानी। ये तो उनके चरित्र की पूरी व्याख्या हो गई। अब आते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पर। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का इतना महत्व क्यों है?
कहते हैं उनकी पूजा से कई लाभ मिलते हैं। भक्तों को क्या मिलता है इससे? क्या ये सिर्फ पौराणिक फायदे हैं या आज भी इनका कोई मतलब है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व बहुत गहरा है और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। कैसे? उनका चरित्र कैसा है, कठोर तप और पक्का इरादा। तो उनकी पूजा से भक्तों को सबसे पहले यही गुण मिलते हैं। जीवन में कोई भी मुश्किल लक्ष्य हो, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई साधना, उसके लिए जो अटूट इच्छा शक्ति चाहिए, जो मेहनत और लगन चाहिए, वो शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मिलती है, ऐसा माना जाता है। वो हमें सिखाती हैं कि बड़े लक्ष्य बड़ी मेहनत मांगते हैं। सही बात है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी गुण है, धैर्य और संयम। सोचिए, हजारों साल तपस्या, ये तो धैर्य की हद है। हाँ, बिल्कुल। तो उनकी उपासना से भक्त को मुश्किलों में धीरज रखना, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर काबू रखना, इसकी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। हाँ। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, हाँ, आजकल धैर्य कहाँ है किसी में। वही तो। ये गुण कितने जरूरी हैं हम सब जानते हैं। उनकी पूजा जीवन में स्थिरता लाती है, जिससे सफलता आसान होती है, ऐसा विश्वास है। अच्छा, और क्या फायदे बताए गए? इनके अलावा स्रोत बताते हैं कि उनकी पूजा भक्तों को धर्म के रास्ते पर चलने की, मतलब सही और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नैतिकता? हाँ। विवेक जागता है, सही गलत की समझ पड़ती है, ज्ञान मिलता है, सिर्फ किताबी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा, और वैराग्य का भाव भी आता है। वैराग्य मतलब सब छोड़ देना? नहीं, वैराग्य का मतलब सब छोड़ना नहीं, बल्कि चीजों से बेवजह का मोह न रखना, अनासक्त भाव से कर्म करना। इसीलिए ये दिन साधकों के लिए अपने अंदरूनी शक्तियों को जगाने के लिए भी खास माना जाता है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ये तो एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा पैकेज लगता है। हाँ, इच्छा शक्ति, मेहनत, धैर्य, संयम, नैतिकता, ज्ञान, अनासक्ति, ये सब गुण तो किसी भी इंसान को सफल और संतुलित बनाने के लिए चाहिए ही। हाँ, बिल्कुल। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी और उनके प्रतीक जिन चीजों की ओर इशारा करते हैं, जैसे पक्का इरादा, अनुशासन, ध्यान, मुश्किल लक्ष्यों को पाने की शक्ति, ये किसी एक धर्म या समय तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये तो यूनिवर्सल और टाइमलेस सिद्धांत हैं। आज के जमाने में भी देख लीजिए, आपको कोई परीक्षा पास करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है, किसी कला में माहिर होना है या कोई बड़ा वैज्ञानिक काम करना है। हाँ, कुछ भी बड़ा करना हो तो रास्ता वही है, समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें इसी सनातन सच की याद दिलाता है कि बिना तप के कुछ भी महान हासिल नहीं होता। अब वो तप का रूप अलग हो सकता है आज, लेकिन भावना वही है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? हमने माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना कि उनका नाम ही तप और पवित्र आचरण का प्रतीक है जी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पक्का इरादा हो तो सबसे कठिन साधना भी हो सकती है और लक्ष्य मिल सकता है। बिल्कुल। उनका रूप जिसमें जप माला और कमंडलू हैं, हमें भक्ति, ध्यान, त्याग और संयम की याद दिलाता है। और जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा से भक्तों को मेहनत करने की ताकत, धैर्य, सफलता, नैतिक बल, ज्ञान और अनासक्ति जैसे गुण मिलते हैं। सही। ये अपनी इंद्रियों पर काबू और आत्म अनुशासन बढ़ाने का दिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सारी जानकारी के आधार पर शायद एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जिस पर वो खुद सोचें। हाँ, जरूर। क्या विचार है? यही कि आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से भाग रहा है, जहां धैर्य रखना मुश्किल होता जा रहा है और जहां तुरंत नतीजे चाहिए सबको। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। बिल्कुल। ऐसे में तपस्या या संयम का क्या मतलब हो सकता है? क्या हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे तरीकों से अपना सकते हैं? जैसे शायद थोड़ी देर के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बना लेना, या अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करना, या किसी अच्छे काम के लिए रोज थोड़ा समय निकालना, भले ही मन ना करें। छोटे कदम। हाँ। और अगर हमें कोई जरूरी ज्ञान या हुनर सच में गहराई से सीखना है, तो आज के जमाने में किस तरह के समर्पण और अनुशासन, मतलब किस तरह की तपस्या की जरूरत होगी? ये पुराने आदर्श आज हमारी जिंदगी में कैसे उतर सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं। हाँ। जिन पर सोचने से शायद हमें माँ ब्रह्मचारिणी के संदेश की गहराई और आज के समय में उसकी जरूरत दोनों समझ में आए।